लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंग हमारा रसूल मोहम्मद मूसा यूटी लेवल नेशनल साइंस एग्जीबिशन दिन टीएफसी करगिल मल्लके होने तीन दी तो उसके फेस्टिवल उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख गोविंदर गुप्ता से खागलेनिन यंत्र तस्मीर मिनजर ना साइंस एग्जीबिशन यानो लेना करगिल और जोए शर्सो तो निजे खागलेनिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का फर्स्ट पोजीशन क्यों सदना दोन दरे यूटी लेवल का साइंस एग्जीबिशन यानो खागलेनिन यहाँ लोग सो खतुज निका कुंती प्रेजेंटेशन और मॉडल स्ताने नतीम यंदा सबका फेस्टिवल रिपोर्ट चल चुके हैं यंत्र तें जोक्स लद्दाख एक्सप्रेस Myself Zahra Batul, student of class 9th from PM Shri Government Girls High School सांगू। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ आर्टियम लापा इस बायोफिल्टर इन रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो हमारी जो देश में बहुत टर्बिडिटी का बहुत इशू है। 70% ऑफ जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से 50,000 ऑफ पीपल डेथ हो जाते हैं और जिसकी वजह से 6% ऑफ गवर्नमेंट के हमारे देश की जीडीपी पर भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत लिमिटेड है, 0.4% ही हमारे पास सरफेस वाटर है। तो समझो कि हमारे पास कितनी लिटिल जो कंसंट्रेशन में पानी है। और जो आप मैप पर भी देख सकते हैं कि 100 मिलियंस ऑफ पीपल है जो कि इन जगहों में रहते हैं कि जहां वाटर की क्वालिटी बहुत ख़राब होते हैं और जिसकी वजह से हेल्थ इशू भी काज करते हैं। तो हमने हमारी जो प्रोजेक्ट में ना हमने फर्स्ट चैम्बर में हमने ली है टर्बिड वाटर, जो कि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और जो पीने के लायक नहीं होते हैं। और जो हम इस टर्बिडिटी हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जितना पानी ट्रांसपेरेंसी है उतना ही पानी में टर्बिडिटी कम होते हैं। और इसका जो एक्सेप्टेबल रेंज होते हैं टर्बिडिटी का वो है 1 to 5 नेफ्रोमेटिक टर्बिडिटी यूनिट एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमने ये पानी को हमने फ़िल्टर करने के लिए हम एक ऐसी प्लांट का स्टेम यूज़ किया है जो कि इसका नाम है आर्टियम लापा एस बायोफिल्टर, जो कि हमारे लद्दाख के रीजन में पाए जाते हैं। और इस प्लांट का जो कॉमन नेम है ग्रेटर बड़ौक है। हमने इसके स्टेम को असेंबलीज में हमने यूज़ किया है। इसके स्टेम में सेलोस केज पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये जो टर्बिड वाटर है ये फ़िल्टर होते हैं। और असेंबलीज में हमने क्रिएट किया है, इसमें ये पानी हर जो स्टेम है ये फ़िल्टर करेंगे इसको। और इसका जब हम टर्बिडिटी मेजर करेंगे तो ये लगभग लेस दिन होगी 5 से इंटू तक ये लेस होगी। और हम इसे फर्दर हमने वो फ़िल्टर करने के लिए हमने एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया है जिसमें प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी और टर्बिडिटी जो है फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे और पीने के लायक बन जाएंगे। और जो पूरा मॉडल्स है ये है लो कॉस्ट है और हर फैमिली के लिए अफोर्डेबल कर सकते हैं। A very warm good afternoon. My name is Faheen Kausar. I am from Government High Secondary School, Takshi. The name of our topic is development of organic pesticide from locally available wild plants of Ladakh. जैसे कि हम जानते हैं ये जो पेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह पे हो रहे हैं। ये जो पेस्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से फार्मर्स का बहुत बड़ा लॉस होते हैं। तो पेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हमने हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। हिस्ट्री में हमने देखा था कॉटन पे कीड़ा लगा था जिनकी वजह से फार्मर को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और जिनकी मतलब इन पेस्ट से बचने के लिए अक्सर जो फार्मर्स होते हैं वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिनकी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये ह्यूमन्स पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, वाटर को भी पोल्यूट करते हैं और ये जो एयर को भी पोल्यूट करते हैं। इसकी जगह पे अगर हम ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। हमने यहाँ पे तीन वाइल्ड प्लांट्स लाया है। एक ये है खोबुर से, दूसरा है खम्पा और दूसरा है लंटन, जो कि हम नहीं ला पाए लंटन। हमने इनको एक्सपेरिमेंटली वो किया, फिर हमारा पॉजिटिव हुआ। हमारे टेक्सचर में बहुत बड़ी समस्या हुआ था क्योंकि जितने भी एप्पल ट्रीज़, पीच ट्रीज़ सब पे कीड़ा लग गया, इनकी वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ। इनसे बचने के लिए हम इन्हीं का सॉल्यूशन बनाया हुआ और इन पे हमने ट्राई किया। और अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली दिखाना था, लेकिन सीज़न ऑफ होने की वजह से हम नहीं दिखा पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंसूर अली ज़बर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कारगिली यानी कि एक स्टूडेंट्स हैं।
जो अच्छी मेन कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल मॉडलिंग का है, जो अच्छी कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल का है। ये फ्रैक्टल जो है यानी हमारे नेचर्स में ही पाए जाते हैं। अच्छा कुदरत चाहे गर्ल ताना जो है, चाहे आते पहाड़ देखें या जो है यानी कि ट्रीज़ देखें, इनफैक्ट हमारे ह्यूमंस में भी जो है हम जो है फ्रैक्टल देखते हैं। अगर हम फ्रैक्टल्स असल में है क्या, तो फ्रैक्टल्स जो है यानी कि छोटी चीज़ें जो है यानी कि छोटे हिस्से भी जो है बड़े हिस्से की तरह ही दिखते हैं। अगर देखा जाए मैथ में, अगर ये यानी कि अगर देखा जाए जो होल यूनिवर्स है, ये बोला जाता है कि जो होल यूनिवर्स है वो जो है मैथ्स के लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये जो फ्रैक्टल्स का जो कंसेप्ट दिया था वो जो है मेंडलबॉट ने जो है 1975 में जो है इसका जो है कंसेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट है क्या, यानी कि ये जो फ्रैक्टल्स है वो सारे हमारे नेचर्स में ही छुपा है। आप ये देख रहे हैं ये तस्वीर, ये जो है एक मैथ्स की इक्वेशन को बनाकर जो है बनाया गया है। इस यानी कि इस तस्वीर की खूबसूरती इसी में ही छुपी है। जब आप इस तस्वीर को जूम करते जाओगे तो आप जो है नई दुनिया पाएंगे। और लेकिन आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि ये जो शेप है वो जो है सिमिलर है, पुराने शेप जैसे ही दिखाई देंगे। और हम लोगों ने जो है अपनी तरफ से जो है एक फ्रैक्टल्स बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक रेक्टेंगल डिज़ाइन किया है। इसके बाद हमने उसके जो है सारे लेंथ को जो है 1/3 किया है, यानी कि 3 इक्वल हिस्सों में जो है हमने डिवाइड किया है। और जो बीच के जो हिस्से हैं उसको हम लोगों ने हटाकर उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। और जब हम यही प्रोसेस जब हम दोहराते बैठेंगे तो जो है हमें एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है। तो ये जो है एक इन्फिनिटी तक जाता है, तभी जो है एक ऐसा पैटर्न नज़र आता है। तो ये जो फ्रैक्टल्स है वो जो है कहाँ यूज़ होते हैं हमारे साइंस में देखा जाए तो, जैसे कि डॉक्टर्स में, यानी कि अगर मेडिसिन यानी कि मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो ये जो फ्रैक्टल जो है अगर हम देखेंगे, अगर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है तो डॉक्टर्स कैसे पता करेंगे कि उस कैंसर सेल को पता करने के लिए ये जो फ्रैक्टल्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जो है फ्यूचर्स में इसका क्या स्कोप है, अगर ये देखें तो फ्यूचर्स में जैसे कि मूवी होता है, फिक्शनल मूवी, वो जो है कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो कंप्यूटर में भी जो है फ्रैक्टल का इस्तेमाल होता है। थैंक यू। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पानीघर से हूँ सर। मैंने आज एक मॉडल बनाया है जिसका थीम है रिट्रैक्टेबल क्रैश बैरियर फॉर एवलांच जोन। इस प्रोजेक्ट का बनाने का मेन यही है सर कि जो परमानेंट रोड बैरियर है वो ज़्यादातर हर साल डैमेज हो जाता है सर, ड्यू टू विंटर्स में एवलांच की वजह से, और ड्यूरिंग विंटर्स में स्नो क्लियरेंस की वजह से इन बैरियर्स को बहुत डैमेज पहुँच जाता है सर। और इसी डैमेज को कम करने के रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हर साल इनके ऊपर फंड्स इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत फंड्स लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ट्रेजरी पर भी लॉस पड़ जाता है सर। और इसी प्रॉब्लम्स को देखकर हमने एक ऐसा रिट्रैक्टेबल क्रैश बैरियर बनाया सर, जिसको हम ज़रूरत पड़ने पर हम इसे खड़ा कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत ना हो तब उस टाइम पर हम रिट्रैक्ट करके रख सकते हैं सर। ये बैरियर्स हाइड्रोलिकली अपलिफ्ट और डाउन लिफ्ट होगा सर। ये बैरियर्स ड्यूरिंग विंटर्स एवलांच के टाइम पर हम इन बैरियर्स को रिट्रैक्ट करके नीचे रखेंगे, ताकि ड्यूरिंग विंटर्स जब एवलांच आ जाए तो ये बैरियर्स उतना इफेक्ट नहीं होगा सर। इसके अपोजिट में जब ये परमानेंट बैरियर्स होता है, वो बैरियर्स ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम पर एवलांच की वजह से ये बैरियर्स डैमेज हो जाता है। इसके अलावा इन बैरियर्स की इम्प्लीमेंट कॉस्ट भी उतना कम है एज पर टू द कंपैरिजन ऑफ द परमानेंट बैरियर, बिकॉज ऑन दिस परमानेंट बैरियर्स गवर्नमेंट्स एवरी ईयर इम्पोज अराउंड 30 to 40 लाख फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस बैरियर सर। इसी प्रॉब्लम को देखकर हमने एक रिट्रैक्टेबल क्रैश बैरियर बनाया सर, जिसकी वजह से उतना गवर्नमेंट फंड्स भी उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा और रोड सेफ्टी भी बढ़ेगा सर। सेकंड पोजीशन फूड हेल्थ एंड हाइजीन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल Choscote. Second team is transport and communication, and the third position in communication team goes to Sevon Chuskit High Secondary School Nyoma, High Secondary School Panighar. Third team is natural farming, Government Higher Secondary School Tyakshi. Second position High Secondary School Langkol. And the first position in girls Kargil. Next team is disaster management. Third position in disaster management. And the second position in
modeling and computational thinking. Second position, Tilles Gyalso, High Secondary School Boys Leh, Secondary School Boys Kargil. Manzoor Alishman. Third position goes to Farzana Batul. Second position, Shokar Bangyal. All the participants will get the certificate and mementos from डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जो साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, निश्चय ही हमारे बच्चे यहाँ पर क्रिएटिव बनेंगे और डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं कम से कम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम 350 टीचर्स को आने वाले वर्ष में बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। कोलकाता में भेज रहे हैं, पुणे में भेज रहे हैं, NCERT दिल्ली में भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के हमारे बच्चों को शिक्षित कर सकें। सर यहाँ पे एक डिमांड रहा है करगिल के आवाम का कि 6 महीना जो सेक्रेटरी है खासकर एल जी साहब का जो यहाँ पे राजनिवास भी बना हुआ है। देखिए धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को लाएंगे, मैं यहाँ पर आकर रहता हूँ, ठीक करेंगे। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब